हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग प्रकरण की। तो लिंग प्रकरण में कुछ उदाहरण हम आपको और बताना चाहते हैं जिससे कि ये प्रकरण जो अधूरापन हमें लग रहा था वो पूर्ण हो जाए। तो लिंग पहचानने की सरल युक्ति, ध्यान देंगे, लिंग पहचानने की एक सरल युक्ति है। बहुवचन करने के लिए, ध्यान देंगे, बहुवचन करने के लिए यदि शब्द के अंत में ए और आ की ध्वनि आती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है। ध्यान देंगे, बहुवचन करने के लिए यदि शब्द के अंत में ए और आ मतलब अनुनासिक ध्वनियां ए और आ की ध्वनि आती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है। यदि ए या आ की ध्वनि नहीं आती है तो शब्द पुल्लिंग है। कुछ उदाहरण आपके सामने है। एक क्रम संख्या वाला पार्ट है, दूसरे में शब्द लिखे हैं, फिर बहुवचन करके देखा गया और ए या आ की ध्वनि आया या नहीं आया और क्या होगा लिंग निर्धारण वो देखते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है पंखा। पंखा में बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा पंखे। तो यहां पर ए या आ की ध्वनि पंखे में नहीं आया, ए या आ नहीं आया तो शब्द हो गया पुल्लिंग का। उसके बाद में कुर्सी। कुर्सी शब्द है, कुर्सी में बनेगा बहुवचन कुर्सियां। यहां पर देखा अंत में यहां पर ए या आ तो कुर्सियां आया है, आ आया है यहां पर, तो ये हो गया स्त्रीलिंग का। उसके बाद देखेंगे मेज। मेज में मेजें आया है, स्त्रीलिंग का हो गया ये शब्द। फिर है कुत्ता। कुत्ता में बहुवचन बनाएंगे तो कुत्ते। कुत्ते में ए या आ नहीं आया है तो ये शब्द हो गया पुल्लिंग का। अब आगे देखेंगे खिड़की। खिड़की का बहुवचन करेंगे तो बनेगा खिड़कियां। खिड़कियां, यहां पर यहाँ आ आया है तो अब आप देख सकते हैं इनमें हम निशान बनाए दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि हम कौन कौन से शब्द कर चुके हैं। यहाँ खिड़कियां, खिड़कियां में आ, यहाँ पर आ आया है तो आया है तो स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। ठीक, आगे देखिए दरवाजा। दरवाजे, इसमें ए या आ नहीं आया है तो यहाँ नहीं आया तो ये हो गया पुल्लिंग का शब्द। फिर यहाँ 7 नंबर में दीवार। दीवारें ए आ गया यहाँ पर तो आया है, स्त्रीलिंग का हो गया, यहाँ पर ए आया है। ठीक, अगला देखें नदी। नदियां, बहुवचन नदी का बनेगा नदियां। यहाँ पर यहाँ आ गया तो नदियां तो आया है तो कैसा शब्द हो गया, ये स्त्रीलिंग का हो गया शब्द। ठीक, आगे देखिए इन दोनों को स्त्रीलिंग के बाद अब हम चलेंगे। अगला शब्द है समुद्र। समुद्र का बहुवचन करेंगे तो समुद्र ही रहेगा। समुद्र का समुद्र ही, यहाँ पर क्या होगा, समुद्र का समुद्र ही रहा तो यहाँ पर नहीं आया है। तो जब नहीं आया है तो ध्यान देंगे, जहां नहीं होगा वहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर पत्ती। पत्तियां, यहाँ पर यहाँ आ गया, अंत में आया है तो स्त्रीलिंग का हो गया। जहां पर ए या आ जाए वहां स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर केला का केले, यहाँ नहीं आया तो ये शब्द पुल्लिंग का हो गया। फिर रात का रातें, यहाँ पर ए आ गया, ए आया है और ये शब्द स्त्रीलिंग का हो गया। तो ये पहचानने का एक सरल युक्ति है, कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। जहां पर ए अनुनासिक ध्वनि और आ अनुनासिक ध्वनि आती है वो शब्द सब हो जाएंगे बहुवचन बनाने पर, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। और ए या आ अनुनासिक ध्वनि अगर नहीं आती है तो शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग रहेगा। तो इतना ध्यान देना है कि शब्द जिसे दिया है एक वचन का दिया होगा उसे बहुवचन बनाएंगे और ध्यान देंगे कि ए या आ की ध्वनि शब्दों में अगर बहुवचन बनाने पर आ रही है तो वे सारे शब्द पुल्लिंग के हो जाएंगे। और अगर वो क्या नाम करके अगर ए या आ की ध्वनि आ रही है तो वो सारे शब्द स्त्रीलिंग के होंगे और अगर नहीं आती है तो वे सारे शब्द पुल्लिंग के रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपना जो नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये ऐड कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।